ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणि, मंगलं कुन्दकुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय दुर्गुरुकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं विद्याधर्माय ते चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसि। रत्नाकरण सावकाच्या सुमंत आचार्य देव द्वारा रचित महान चरणानुयोग का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार भावना अधिकार। भावना अधिकार में 16 कारण भावनाओं की चर्चा बहुत विस्तृत पूर्व से सदासुखदास जी और आचार्य देव के माध्यम से हम कर रहे हैं। 9वीं भावना वैयावृत्त भावना। वैयावृत्त करना यानी कि मुनि संग है, मुनिराज है, सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, उनको उनके हिसाब से जिस तरह का कुछ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अपनी शक्ति सामर्थ्य को न छुपाते हुए, जो क्या कहा, जो समर्थ होकर भी अपने बल वीर्य को छुपाकर वैयावृत्त नहीं करता वह धर्म रहित है। यानी कि जो है जिनको कुछ प्रॉब्लम है शरीर का संबंधी प्रॉब्लम है, आजीविका चतुर्गुण स्थानवर्ती है और आजीविका संबंधी प्रॉब्लम है और धर्म मार्ग से विचलित हो रहे हैं, तो आजीविका के लिए प्रबंध कराना चाहिए। क्योंकि जो चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव है तो वो समाज के आश्रय से तो नहीं रहेगा, वो तो अपने बदबुले के ऊपर अपने कमाई करेगा और अपना जीवन निर्वाह करेगा। हमें कभी भी समाज के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, समाज के ऊपर बोझ लगे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस पंचम गुण स्थानवर्ती मानो कि जब तक इलक सुलक नहीं हुए हैं तब तक वो घर में रह के अपनी आजीविका के सहित अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। मतलब समाज के ऊपर तो डिपेंड रहते ही नहीं है। क्यों नहीं रहते? अरे समाज के ऊपर हम क्यों रहे भाई, हम आजीविका हमारी करेंगे। मानो कि सपोज कोई प्रॉब्लम है, कोई आजीविका का मतलब उनको सर्विस जाते हैं तो स्वाध्याय का प्रॉब्लम होता है या रात्रि भोजन के त्याग रूप नहीं प्रवृत्ति बंदी, तो ऐसी गड़बड़ है तो उनके नजदीक में आजीविका मिल जाए और अपना धर्म ध्यान कर सके, ऐसी व्यवस्था जिसके पास बल है, वो ताकत है, जो कर सकता है, वो अपना वो ना छिपाए और वो करना चाहिए। उसने तीर्थंकरों की आज्ञा भंग की, श्रुति द्वारा उपदेशित धर्म की विराधना की, अपना आचार बिगाड़ लिया, प्रभावना नष्ट की, धर्मात्मा के आपत्ति में भी उपकार नहीं किया, तब धर्म से विमुख हुआ। श्रुत की आज्ञा लोपने से परमागम से परामुख हुआ। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को छिपाता है, वो धर्म को छिपाता है, भगवान की आज्ञा को छुपाता है, जिनवाणी माता की आज्ञा को छुपाता है, उसकी प्रभावना मतलब जैन धर्म की प्रभावना नष्ट करता है। तो इस तरह से हमें कार्य करना नहीं चाहिए। देखो आगे क्या कहते हैं, यहां तक हमने कल परसों पढ़ा था, कल नहीं हो पाया था। वैयावृत्त से ऐसे परिणाम होते हैं कि अहो
मोह अग्नि से जलते हुए जगत में एक दिगंबर मुनि ही ज्ञान रूप जल के द्वारा मोह रूप अग्नि को, क्या हो जाता है उसको, बिगड़ा है मुझे लगता है। हाँ, क्या कहते हैं, देखो, मोह वैयावृत के ऐसे परिणाम होते हैं कि अहो, मोह अग्नि से जलते हुए जगत में एक दिगंबर मुनि ही ज्ञान रूप जल के द्वारा मोह रूप अग्नि को बुझाकर आत्म कल्याण करते हैं। क्या करते हैं? आत्म कल्याण करते हैं। वे धन्य है जो काम को मारकर, काम को यानी कि जो 5 इंद्रिय के विषयों को मारकर, राग द्वेष त्याग कर, राग द्वेष, किसी में राग किसी में द्वेष त्याग कर, इंद्रियों को जीत कर आत्मा के हित में उद्यमी हुए हैं। ये लोकोत्तर गुणों के धारी हैं। मुझे ऐसे गुणवंतों के चरणों की शरण की प्राप्ति हो, ऐसे मुझे ज्ञानी पुरुष मिले, ऐसे धन्य मुनिराज मिले, ऐसे मुझे उनके चरणों की प्राप्ति हो, इस तरह की बात वैयावृत में कहते हैं। और मैं इन मुनिराजों की, इन ज्ञानी पुरुषों की मैं वैयावृत्ति करूं, ऐसी भावना के साथ। देखो, ये मेरा टैप बिगड़ गया लगता है, देखो। हाँ, તેઓ ધન્ય છે કે જે કામને મારી રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરી ઇન્દ્રિયોને જીતીને આત્માના હિતમાં ઉદ્યમી થયા છે। એ લોકો લોકોત્તર ગુણોના ધારી છે। મને એવા ગુણવંતોના ચરણનું શ્રીત પ્રાપ્ત થાવ। मुझे ऐसे गुणवंतों का चरणों का शरण प्राप्त हो। आ प्रकारना गुणों परिणाम वैयावृत्ति જ થાય છે। આ પ્રકારના ગુણોમાં પરિણામ વૈયાવૃત્તિથી જ થાય છે। જેમ જેમ ગુણોમાં પરિણામ મગ્ન થાય છે તેમ તેમ श्रद्धान વધે છે। जैसे जैसे गुणों में परिणाम बढ़ता है उस तरह श्रद्धान बढ़ता है। जैसा श्रद्धान विशेष થાય છે ત્યારે ધર્મમાં પ્રીતિ વધે છે। जैसा श्रद्धान विशेष होता है ऐसा धर्म में प्रीति बढ़ती है। त्यारे धर्मना नायक अरिहंतादिक पंच परमिष्टिना गुणों में अनुराग रूप भक्ति बढ़ती है। क्या है? तभी अपने पंच परमिष्टि के गुणों में अनुराग करता है और उनकी भक्ति बढ़ती है। भक्ति केवी होय छे? तो क्या भक्ति कैसी होती है? देखो, मायाचार रहित, मिथ्या ज्ञान रहित, भोगों की वांछा रहित, मेरु समान निष्कंप अचड़, एवी जिन भक्ति जेने होय छे तेने संसारना परिभ्रमणनो भय होतो रहतो नथी। एवी भक्ति धर्मात्माना वैयावृत्तिथी ज थाय छे। ऐसी भक्ति भगवान के वैयावृत्ति के धर्म से ही होती है। देखो आगे क्या कहते हैं, 5 व्रतों सहित, कसायों से रहित, राग द्वेष को जीतने वाले, शुद्ध ज्ञान रूप रत्नों के निधान, ऐसे पात्र का लाभ वैयावृत करने वालों को होता है। जिसने रत्नत्रय धारी की वैयावृत्ति की, उसने रत्नत्रय से अपनी जोड़ स्वयं को तथा दूसरों को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर दिया। क्या कहा? देखो, पंच महाव्रत धारी, कषायों रहित, राग द्वेष को जीतने वाले, शुद्ध ज्ञान रूप रत्नों के निधान, ऐसे पात्र का लाभ वैयावृत करने वाले को होता है। जिसने रत्नत्रय धारी की वैयावृत्ति की, उसने रत्नत्रय से अपनी जोड़ स्वयं को तथा दूसरों को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर लिया। जिसने आचार्य की वैयावृत्ति की है, उसने संपूर्ण संघ की, सर्व धर्म की वैयावृत्ति की है। भगवान की आज्ञा पाली है, अपने तथा अन्य के संयम की रक्षा की है। खुद के और दूसरे के संयम की रक्षा, जिसने आचार्य भगवान की वैयावृत्ति की है।
शुभ ध्यान की वृद्धि तथा इंद्रियों का निग्रह किया, रत्नत्रय की रक्षा की, अत्यधिक आदान दिया, निर्विचिकित्सा गुणों को प्रकट दिखाया, जिनेन्द्र के धर्म की प्रभावना की। इस तरह अपने वैयावृत में इतना जब किया, पूरा जीवन लुटा देते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं पूरा जीवन, मतलब अपने आत्मिक वैभव को छोड़ के ओनली क्रिया में नहीं लगना है, अपना आत्मिक वैभव साथ में रखते हुए वैयावृत्ति करनी चाहिए। वैयावृत्ति से पुण्य आदि होंगे, लेकिन हमारी तो भावना क्या है, हमें तो सिद्ध दशा ही चाहिए, शादी अनंत का सुख ही चाहिए। तो कुछ सिद्ध दशा चाहिए तो आत्मिक बुद्धि के पूर्वक आत्मा के द्वारा ही हमारी सिद्ध दशा प्रकट होगी, वो भूलना नहीं है, साथ में वो ध्यान रखना है। धन खर्च कर देना सुलभ है, किंतु रोगी की टहल सेवा करना दुर्लभ है। धन तो कोई भी खर्च कर देगा, मैं इतना धन दे दूंगा, लेकिन रोगी मुनिराजों की, रोगी व्यक्ति की सेवा करना वो दुर्लभ है। अन्य के अवगुण ढंकना, गुण प्रकट करना इत्यादि गुणों के प्रभाव से तीर्थंकर नाम की प्रकृति का बंध होता है। यह वैयावृत में उत्तम है। ऐसे जिनेन्द्र की शिक्षा है, जो कोई श्रावक या साधु वैयावृत करता है वह उत्कृष्ट निर्वाण को प्राप्त करता है। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 6 काय के जीवों की रक्षा करने में सावधान है, उससे समस्त प्राणियों को वैयावृत होती है। इस प्रकार वैयावृत नाम की 9वीं भावना का वर्णन हुआ। 9वीं भावना वर्णन हुई। अभी अरिहंत भक्ति भावना आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर की भक्ति, अरिहंत भावना, अरिहंत भक्ति भावना। अरिहंत भगवंतों की भक्ति किस तरह करनी चाहिए, कैसे होते हैं अरिहंत? वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। तो कैसे वितराग, यानी कि क्या, जिनका राग नष्ट हो गया हो, और सर्वज्ञता यानी कि 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ में जानते हो, और हितोपदेशी, जिनका हितमित उपदेश यानी कि मोक्ष मार्ग में लगने वाला ही उपदेश रहता है, संसार मार्ग छूटता है और मोक्ष मार्ग लगते हैं। ऐसे अरिहंत भगवंतों की भक्ति किस प्रकार कैसे होती है वो यहाँ पर आगे बताते हैं। देखो, अब अरिहंत भक्ति नाम की 10वीं भावना का वर्णन करते हैं। मन, वचन, काया द्वारा जिन ऐसे 2 अक्षर सदाकाल स्मरण करना वह अरिहंत भक्ति है। क्या कहा? मन, वचन, काया द्वारा जिन ऐसे 2 अक्षर सदाकाल स्मरण करना वह अरिहंत भक्ति है। अरिहंत के गुणों में अनुराग वह अरिहंत भक्ति है। जिसने पूर्व जन्म में 16 कारण भावना भाई है, वह तीर्थंकर होकर अरिहंत होता है। उसके 16 कारण भावना से उत्पन्न अद्भुत पुण्य के प्रभाव से गर्भ में आने के 6 मास पहले, 6 मास पहला थी, इंद्रनी आज्ञा थी, कुबेर 12 योजन लांबी, 9 योजन पौड़ी रत्नमयी नगरी की रचना करता है। देखो, कुबेर भगवान, कुबेर कैसे भगवान की कैसी आराधना करते वो बताया। अभी तो भगवान का जन्म नहीं हुआ, अभी तो भगवान कहाँ पर है? स्वर्ग इत्यादि में है। 6 मास के पहले ही कुबेर आदि भगवान की नगरी रचा देते हैं, सुशोभित कर देते हैं, कोई कुछ भी कर सकता नहीं है। 6 मास पहला थी, इंद्रनी आज्ञा थी, कुबेर 12 योजन लांबी, 9 योजन पौड़ी रत्नमय नगरी की रचना करता है। तेना उसके मध्य में क्या कहते हैं, उसके मध्य में राजा के रहने का महल का वर्णन तथा नगरी की रचना, बड़े दरवाजे, कोट, खाई, परकोट इत्यादि जो कुबेर रचता है, उसकी महिमा का तो कोई हजारों जिह्वाओं द्वारा भी वर्णन करने समर्थ नहीं है। मतलब
इतनी अभी तक तो भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। अरे केवल ज्ञान की बात जाने दो, अभी तो स्वर्ग लोक में है, फिर भी कुबेर आगे कितनी भगवान की भक्ति करता है, कितनी भगवान के लिए नगरी की रचना करता है। वहां तीर्थंकर माता के 15-15 मास तक रत्न बरसाते हैं, 9 मास और 6 मास। वहां तीर्थंकर की माता के गर्भ का शोधन मतलब गर्भ की माता के गर्भ में जो है ना 56 कुमारिका देवियां हैं, वो अंदर गर्भ में जाके भी उनकी वो करते हैं, एकदम रत्नमय गर्भ बन जाता है, ऐसा जैसे कि मंदिर हो ऐसा। जहां तीर्थंकर की माता के गर्भ का शोधन रुचिक द्वीपिका में रहने वाली 56 कुमारियां देवी करती हैं, और वे देवियां माता की अनेक प्रकार की सेवा करने में सावधानी रहती हैं। गर्भ में आने के 6 महीना पहले कुबेर प्रभात, मध्याह्न, अपहार एक काल में आकाश से 3.5 करोड़ एक काल में आकाश से 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करता है, रत्न बरसाते हैं। इसके बाद भी गर्भ में आते ही इंद्र आदि चारों निकाय के देवों के आसन कंपायमान होते हैं। भगवान जैसे गर्भ में अवतरित होते हैं तब इंद्रों के आसन वो होते हैं। गर्भ कल्याण की पूजा, गर्भ में ही गर्भ कल्याण की पूजा करते हैं भगवान की। प्रदक्षिणा देकर माता पिता की पूजा और सत्कार करते हैं, इत्यादि इत्यादि। भगवान तीर्थंकर स्फटिक मणि के पिटारा समान मलादि रहित माता के गर्भ में विराजमान रहते हैं। कमल वासिनी 6 देवियां तथा रुचक द्वीप में रहने वाली 56 कुमारी देवी तथा और अनेक देवियां माता की सेवा करती हैं। 9 महीना पूर्ण होने पर उचित समय में जन्म होते ही चारों निकाय के देवों के आसन कंपायमान होना और बाजों में अकस्मात बजने से जिनेन्द्र का जन्म होना जानकर बड़े हर्ष से सौधर्म इंद्र 1 लाख योजन के प्रमाण के ऐरावत हाथी पर बैठकर वो आते हैं जन्म बाल तीर्थंकर का जन्म महोत्सव मनाने के लिए। तो कितनी भक्ति है, भक्ति कैसी किस प्रकार की, सौधर्म इंद्र की भक्ति, कुबेर इंद्र की भक्ति हम देखते हैं, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सब देखते हैं। 12.5 करोड़ जाति के बाजों की मिट्टी, 12.5 करोड़ जाति के बाजों की मिट्टी ध्वनि, असंख्यात देवों द्वारा किया जाने वाला जय जयकार शब्द, अनेक ध्वजा, वस्त्र सहित सामग्री तथा करोड़ों अप्सराओं का नाचते हुआ अस्तव, करोड़ों गंधर्व देवों के साथ गाते हुए आता है। इंद्र का रहने का पटल यहाँ से असंख्यात योजन ऊपर तथा असंख्यात योजन ही तिर्यक दिशा में है। वहां से जम्बू द्वीप तक असंख्यात योजन तक उत्सव करते हुए आकर नगरी की प्रदक्षिणा देकर इंद्राणी प्रस्तुति गृह में जाकर वहां माता को माया द्वारा निद्रा में सुलाकर वियोग के दुख के भय से अपनी देवत्व शक्ति द्वारा दूसरा बालक बनाकर वहां रखकर तीर्थंकर बालक को बड़ी भक्ति से लाकर इंद्र को सौंप देती हैं। कैसी भक्ति है। इस प्रकार बाल तीर्थंकर को देखकर इंद्र को तृप्ति नहीं होती, तब वह अपने 1000 नेत्र बनाकर देखता है। फिर वहां ईशान आदि स्वर्गों के इंद्र, भवनवासी, वैंतरवासी, ज्योतिषी देवों के इंद्र आदि असंख्यात देव अपनी अपनी सेना वाहन परिवार सहित आते हैं। मतलब इस तरह के सभी देव आते हैं। सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर भगवान बाल तीर्थंकर को गोद में लेकर गिरि सुमेरु की ओर चलता है। वहां ईशान इंद्र छत्र लिए रहता है। सनत कुमार महेंद्र चमर घुराते हुए और असंख्यात देवों अपने अपने नियोग के
अनुसार सावधान होकर बड़े उत्सव पूर्वक मेरुगिरी के पांडुक वन में पहुंचते हैं। पांडुक शिला के ऊपर अकृत्रिम सिंहासन है, उस पर जिनेंद्र बाल तीर्थंकर को विराजमान करते हैं। फिर पांडुक वन से लगाकर क्षीर समुद्र तक दोनों और देव पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं और क्षीर समुद्र से क्षीर लाकर 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। वो आया है सब। क्षीर समुद्र मेरु पर्वत की भूमि 5,10,00,000 साढ़े गुण 50,000 योजन की दूरी पर है। उस समय मेरु की चूलिका से दोनों ओर मुकुट, कुंडल, हार, कंकण आदि अद्भुत रत्नों से आभूषित पहने हुए देवों की पंक्ति क्षीर समुद्र तक कतार बांधकर हाथों हाथ कलश सौंपती है। वहां दोनों ओर इंद्र ही खड़े होने के लिए बने 2 छोटे सिंहासन और सौधर्म इंद्र व ईशान इंद्र खड़े होकर हाथों में कलश लेकर 1008 कलशों द्वारा बाल तीर्थंकर का अभिषेक करते हैं। कितनी बड़ी भक्ति है, मतलब कितने, अभी तक तो भगवान नहीं हुए हैं, अभी तो बाल तीर्थंकर हैं, फिर भी कितनी भक्ति करते हैं। हम पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में देखते हैं ये सब हमें बताते हैं बहुत अच्छी तरह से। देखो, इन कलशों का मुख 1 योजन का बीच में उदर स्थान यहाँ गए 4 योजन चौड़ा और 8 योजन ऊंचा रहता है, 8 योजन ऊंचा रहता है। इन कलशों की निकली धारा भगवान बाल तीर्थंकर के वज्र वृषभ नारद सहनन वाले शरीर पर फूलों की वर्षा के समान बाधा रहित होती है। इसके बाद इंद्राणी कोमल वस्त्रों से पहुंचकर अपने जन्म को कृतार्थ मानती हुई स्वर्ग से लाए हुए सभी रत्नमय वस्त्र आभरण पहनाती हैं। वहां अनेक देव अनेक उत्सव रचते हैं जिन्हें लिखने का कोई समर्थ नहीं है। बहुत सारे उत्सव होते हैं भगवान के आने पर। मेरु पर्वत से फिर उसी प्रकार उत्सव करते हुए वापस आकर जिनेंद्र को लाकर माता को सौंपकर इंद्र वहां तांडव नृत्य आदि जो उत्सव करता है, उन सब उत्सवों का कोई असंख्यात काल तक करोड़ों जीवाओं तक वर्णन करना समर्थ नहीं है। तांडव नृत्य करता है भगवान के सामने, नृत्य करते हैं। जो जिनेंद्र तो जन्म से ही तीर्थंकर प्रकृति के उदय के प्रभाव से 10 अतिशय उत्पन्न होते हैं। हाँ, जिनेंद्र तो जन्म से ही तीर्थंकर प्रकृति के उदय के प्रभाव से 10 अतिशय लिए उत्पन्न होते हैं। पसीना रहित होते हैं। निहार तो आहार है, निहार नहीं होता। आहार कब तक है, मतलब केवली भगवान को तो आहार नहीं रहता, लेकिन जब तक मुनिराज है तब तक रहता है। मल मूत्र कफ आदि रहित पना रहता है। शरीर में दुर्गंध श्वेत दूध वर्ण श्वेत रुधिर समचतुष्ट संस्थान वज्र वृषभ नारद सहनन अद्भुत अप्रमाण शरीर का रूप सौंदर्य, महासुगंध युक्त शरीर, अप्रमाण बल, 1008 लक्षण, प्रिय हित मधुर वचन, ये सभी पूर्व जन्म में 16 कारण भावना भाई थी उनका प्रभाव है। 16 कारण भावना भाई थी उनका प्रभाव है। वे इंद्र द्वारा अपने अंगूठों में रखा हुआ अमृत पान करते हैं। माता के स्तन से निकला हुआ दूध पान नहीं करते। फिर वे अपनी अवस्था के बराबर बने देव कुमारों के साथ खेलते हुए वृद्धि को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग लोक से आए आभरण, वस्त्र, भोजन आदि मनोवांछित सामग्री लिए हुए देव हमेशा रात दिन खड़े रहते हैं। पूरे कितनी भक्ति की बात चले, अरिहंत भक्ति है। पृथ्वी का भोजन, आभरण, वस्त्र आदि अंगीकार मध्य लोक का उनका सब जो भी है व्यवस्था ऊपर से ही आता है, स्वर्ग से ही आते हैं।
कुमार काल व्यतीत हो जाने के पश्चात इंद्रादि द्वारा अद्भुत उत्साह पूर्वक किए गए उत्सव में पिता द्वारा भक्ति पूर्वक सौंपे गए राज्य को ग्रहण कर भोगते हैं। अवसर आ जाने पर वह संसार शरीर भोगों से विरागता उत्पन्न होती है। तब अनित्य आदि 12 भावना भाने लगते हैं। 12 भावना भाते ही लोकांतिक देव आकर वंदना करते, देखो लोकांतिक देव आकर वंदना करते हैं, सवन रूप संबोधन करते हैं तथा वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। जिनेन्द्र का विराग भाव होते ही 4 निकाय के इंद्रादि देव अपने आसन कंपायमान होने से अवधि ज्ञान से जिनेन्द्र के तप का अवसर जानकर बड़े उत्साह पूर्वक आकर अभिषेक करके देवलोक के वस्त्र आभरण से भक्ति सहित सजाते हैं। फिर रत्नमयी पालकी बनाकर उसमें जिनेन्द्र को बैठाकर अप्रमाण उत्सव तथा जय जयकार शब्दोच्चार सहित तप के योग्य वन में ले जाकर उतारते, मतलब वहां पे जहां पर भगवान केशलोचन यानी कि दीक्षा लेने वाले हैं, दीक्षा वन में लेके जाते हैं। वहां से भी वस्त्र आभरण त्यागते हैं। देव उन्हें अधर में झोलकर अपने मस्तक पर रख लेते हैं। फिर वे जिनेन्द्र सिद्धों को नमस्कार करके, कौन? अरिहंत भगवान जो है ना, तीर्थंकर भगवान, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार कर, क्योंकि वो स्वयं के स्वयं गुरु है, उनको कोई दीक्षा देने वाले कोई रहते नहीं है, आचार्य श्री ऐसा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं के स्वयं दीक्षित होते हैं। ऐसा होता है, स्वयं दीक्षित होते हैं वो। फिर वे जिनेन्द्र सिद्धों को नमस्कार करते हुए पंचमुष्टि केशलोच करते हैं। वहां केशों का उत्तम जानकर इंद्र रत्नमय पात्र में रखकर बड़ी भक्ति से क्षीर समुद्र में क्षेप कर देते हैं। मतलब जो उनके केशलोचन हैं वो सब कहाँ पे डाल देते हैं, कहाँ पे क्षेपण करते हैं? समुद्र, क्षीर समुद्र में क्षेपण करते हैं। इस तरह अपने अरिहंत भगवान की बात हुई है थोड़ी। अभी संवत्सरण की रचना की बारे में बात आएगी, वो बात कल करेंगे। और है थोड़ा, और फिर कल फिर बाद में 11वीं भावना आचार्य भक्ति भावना भी कल आएगी। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बता